आज आपके सामने है क्लास फिफ्थ इंग्लिश रीडर चैप्टर नंबर 1 अ मैरी क्रिसमस। इस चैप्टर की राइटर हैं लुइजा मे एलकोट। चैप्टर को शुरू करने से पहले इसके इंट्रो के बारे में जानेंगे और इंट्रो भी इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है। यहाँ लिखा है मैग, जो, बेथ और एमी ये मार्च सिस्टर्स हैं जो अपनी माँ के साथ बोस्टन मैसाकुटी जगह पर रहती हैं। इनके पिता एक लड़ाई पर गए हुए हैं। मार्च परिवार एक गरीब परिवार है, इसके बावजूद भी ये बहुत खुश हैं क्योंकि ये एक नरम स्वभाव के हैं, नरम दिल के हैं और एक दूसरे को बहुत प्यार भी करती हैं। इस छोटी सी कहानी के हिस्से में हमें पता चलेगा कि किस तरीके से मार्च सिस्टर के परिवार ने यानी मार्च परिवार ने कैसे क्रिसमस के जो सुबह थी उसका उसे कैसे व्यतीत किया, कैसे बिताया। तो शुरू करते हैं अब कहानी को। क्रिसमस की सुबह को सबसे पहले जागने वाली लड़की थी जो। जब जो ने देखा कि फायरप्लेस यानी चिमनी के पास वाली जगह पर कोई भी सोक्स नहीं लटकी हुई है तो एक पल को उसे निराशा महसूस हुई। वैसी ही निराशा जब उसे पहले हुई थी, तब जब उसकी छोटी सी सोक्स ज़्यादा तोहफे हो जाने की वजह से वजन की वजह से नीचे गिर गई थी। फिर अचानक उसे अपनी माँ का प्रॉमिस याद आया। माँ का वादा याद आया कि उसकी माँ ने उनको तोहफे का वादा किया था। फिर जो ने अपना हाथ अपने पिलो के नीचे डाला, तभी वहां से एक सुर्ख लाल रंग की एक बुक निकली। इस बुक को जो अच्छे से पहचानती थी। ये वही सुंदर कहानियों की बुक है जिसमें जिंदगी के बारे में लिखा हुआ है। जो को लगा कि सच में ये एक ऐसी बुक है जो एक ऐसे इंसान की मदद कर सकती है जो कि एक लंबी यात्रा पर जाना चाहता है। फिर जो ने मैग अपनी सिस्टर मैग को जगाया और मैरी क्रिसमस के साथ उसको विश किया और कहा कि वो भी अपने पिलो के नीचे देखे कि क्या रखा है। तब मैग को भी एक ग्रीन कवर की बुक मिली। उसमें भी वैसे ही पिक्चर्स बने हुए थे। वो साथ में उन पिक्चर्स के साथ कुछ शब्द भी लिखे हुए थे जो कि उनकी माँ ने लिखे हुए थे। अब इन शब्दों की वजह से इन सिस्टर्स की नज़रों में अपने माँ के ये तोहफे और ज़्यादा कीमती बन गए। अब बैग और एमी भी जाग उठी। उन्होंने भी अपने तोहफे, छोटी छोटी तोहफे ढूंढने शुरू करे और उन्हें भी अपनी लिटिल बुक्स मिल गई। एक को डव कलर की यानी वाइट कलर की एक बुक मिली और दूसरी को ब्लू कलर की बुक मिली। एक साथ बैठकर वो बुक्स को देखने लगे और इसी दौरान सुबह होते ही उजाला हुआ और ईस्ट की तरफ पर्पल कलर का एक रंग छा गया, मतलब दिन जो है बिल्कुल सुनहरा हो गया। अपने छोटे से घमंडी स्वभाव के बावजूद भी मार्गरेट एक कोमल और बड़ी ही नम्र स्वभाव की महिला थी, मतलब एक लड़की थी। और उसकी बहनें भी उसको बहुत पसंद करती थी, स्पेशली जो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उसकी हर बात मानती थी क्योंकि मार्गरेट के जो सुझाव होते थे वो बहुत ही अच्छे हुआ करते थे। मार्गरेट अब अपनी बहनों से सीरियस होकर कहती है, गर्ल्स, माँ चाहती है कि हम इन किताबों को पढ़ें और इन्हें प्यार करें और इनको समझें और हमें इसकी शुरुआत अभी से करनी होगी और हमें इस बारे में ईमानदार रहना है। हमें इस बारे में ईमानदार रहना है क्योंकि हमारे पिता जो है वो एक युद्ध पर गए हुए हैं और उस दौरान से हमें युद्ध की वजह से बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और हमने ऐसे इस दौरान भी बहुत सी चीज़ों को नज़रअंदाज किया है। तुम चाहे जो करना चाहो वो ऐसा कर सकते हो, लेकिन मैं अपनी किताब को अपने टेबल के पास ही रखूंगी और हर सुबह जागते ही थोड़ा थोड़ा इस बुक को पढ़ा करूंगी। और मैं जानती हूँ कि किस तरीके से ये बुक्स मेरे लिए अच्छी हैं और मेरी ज़िंदगी में ये रोज़ मदद किया करेंगी। फिर वो अपनी बुक्स को खोलती है और पढ़ना शुरू करती है। अब उसके साथ उसकी बहन जो भी अपने हथेलियों को उससे लिपट लेती है और अपने गालों को उसके गालों के साथ लगाकर एक साथ दोनों बुक्स को पढ़ना शुरू कर देती हैं। और जो के चेहरे पर एक्सप्रेशन बिल्कुल ऐसे थे जो बिल्कुल शांत स्वभाव के थे। वैसे तो जो सेल्डम यानी बेचैन वाली लड़की थी जिसे बहुत बेचैनी रहती है, पर लेकिन इस दौरान जो बड़ी ही शांति से अपनी बहन के साथ उस बुक को पढ़ रही थी। एमी उन्हें देखकर कहती है, क्योंकि सॉरी बेथ
धीमी आवाज में अपनी सिस्टर एमी से कहती है, क्योंकि क्योंकि बेथ जो है अपनी बहनों की बातों से और उन किताबों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई। तो बेथ अब एमी से कह रही है, देखो मैं कितनी अच्छी है, और वो बुक्स को पढ़ रही है। चलो अब हम भी ऐसा ही करेंगे, मैं हार्ड वर्ड्स को तुम्हें समझाऊंगी, ठीक है, मतलब तुम्हारे लिए मदद करूंगी हार्ड वर्ड्स को पढ़ने में, और अगर हमें कुछ नहीं समझ में आता तो हमारी सिस्टर्स हमें उसके बारे में बता देंगी। फिर मैग पूछती है कि माँ कहाँ है, ठीक है, मदर कहाँ पर है। और फिर मैग और जो दौड़कर उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाती है। करीबन हाफ एन आवर बुक पढ़ने के बाद वो अपनी माँ को ढूंढने के लिए चली जाती हैं, क्योंकि वो उन्हें शुक्रिया करना चाहती हैं ऐसे गिफ्ट के लिए। तभी उनकी जो नौकरानी है, नौकरानी का नाम है हैना। हैना उन्हें जवाब देती है कि भगवान ही जाने कि वो कहाँ है, एक गरीब बच्चा उनके से मदद मांगने के लिए आया था, और तुम्हारी माँ सीधे उस बच्चे की ज़रूरत पूरा करने के लिए उसके पीछे चली गई। मैंने कभी ऐसी महिला पहले कभी नहीं देखी जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए अपना खाना, अपने पीना और अपने कपड़े, ये सब चीज़ें दे देती है। अब हैना जो इनकी नौकरानी है, वो इनके परिवार में तब से रहती है जब से मैग का यानी मार्गरेट का जन्म हुआ था। और इनके परिवार में इसको, मतलब इनकी जो सर्वेंट है ना, इसको सर्वेंट नहीं समझकर इसे एक दोस्त की तरह समझा जाता है। नेक्स्ट पेज। अब इस दौरान जो मार्गरेट है यानी मैग, वो कहती है कि वो जल्द ही लौट आएंगी, मुझे तो ऐसा ही लगता है, चलो इस दौरान अपने केक की तैयारी करें और हम सब चीज़ तैयार रखें। मैग उन तोहफे को देखती है जो कि एक बास्केट में कलेक्ट कर कर रखे हुए हैं और उन्हें सोफे के नीचे छिपाया गया है, और वो समय आने पर सभी के सामने दिखाने के लिए तैयार भी कर चुके हैं। इतने में ही दरवाजे पर एक दस्तक होती है, और जो कहती है, चलो चलो माँ आ गई, बास्केट को छुपा दो। और इतने में ही किसी के चलने की आवाज़ भी आती है हॉल में। फिर दोबारा से दरवाजे पर दस्तक होती है, कोई आवाज़ करता है दरवाजे पर। और इस दौरान जब आवाज़ आती है तो सोफे के अंदर बास्केट को छिपा दिया जाता है, और गज दौड़कर बेसब्री से ब्रेकफास्ट करने के लिए टेबल पर आ जाती हैं। अब तीनों बच्चे अपनी माँ को मैरी क्रिसमस कर कर विश करते हैं, और उन बुक्स का शुक्रिया भी करते हैं कि आपने इतनी अच्छी बुक्स दी, हमने इन बुक्स को पढ़ा भी, और हर रोज इन्हें पढ़ा करेंगे, उन बच्चों ने कहा। फिर उनकी माँ कहती है, लिटिल डॉटर मैरी क्रिसमस, मुझे खुशी है कि आपने उन बुक्स को पढ़ना शुरू किया, और मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे ही उन बुक्स को पढ़ती रहेंगी। पर लेकिन हमें खाना खाने से खाना खाने बैठने से पहले मैं आपको कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। यहाँ पर कुछ दूरी पर ही एक गरीब महिला है, जिसके एक न्यू बोर्न बेबी है, यानी अभी अभी एक बच्चे ने जन्म लिया है उस घर में। उसके वहाँ पर 6 बच्चे भी हैं, जो कि ठंड की वजह से एक बेड पर एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। वहाँ पर कोई आग नहीं है, और खाने के लिए भी उनके पास कुछ नहीं है। सबसे बड़ा बेटा मेरे पास आया था क्योंकि उसे भूख लगी थी और उसे ठंड लग रही थी। मेरी बच्चियों, क्या तुम उन्हें अपना ब्रेकफास्ट दोगे एक क्रिसमस प्रेजेंट के तौर पर? अब ये चारों बहनें काफ़ी समय से भूखी थी, करीबन 1 घंटे से वो खाने का इंतजार कर रही थी। इसलिए 1 मिनट के लिए तो कोई कुछ नहीं बोला। जैसे ही 1 मिनट बीता, जो एकदम से बोली बिना सोचे समझे कि मुझे खुशी है कि हमने अभी खाना खाना शुरू नहीं किया था। तभी बैत कहती है कि क्या मैं आपको इन सभी चीज़ों को ले जाने में, उन गरीब बच्चों के पास ले जाने में आपकी मदद करूं? एमी कहती है, इस पर अपनी बात रखते हुए वो कहती है कि मुझे उनके लिए अपनी क्रीम और मफिन्स यानी खाने की चीज़ों को आपके साथ ले जाना चाहिए। और अपनी ये खाने की चीज़ों को वो क्या कर देती है, गिव अप कर देती है, यानी छोड़ देती है उन बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए। इसी दौरान जो मैग थी वो क्या कर रही है, वो खाने की जो चीज़ें हैं उनको तैयार कर रही है, उन्हें ढक रही है, और ब्रेड को एक बड़ी सी प्लेट में रख देती है। मिसिस मार्च यानी उनकी मदर कहती है कि मुझे खुशी है, मुझे लगा ही था कि आप जो है इस काम में मेरी मदद करेंगी। और अपनी बच्चों को देखकर वो मुस्कुराती भी है। फिर कहती है अपनी बच्चों से कि तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए और मेरी मदद करनी चाहिए, और हम वापस लौटकर ब्रेड और मिल्क से अपना ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर डिनर की तैयारी करेंगे। अब
जब वो उस गरीब महिला के घर पर पहुंचती हैं तो उस गरीब महिला का घर कैसा होता है, बहुत ही गरीब, बहुत ही खाली और बड़ा ही दुख भरा कमरा था वो। उसमें टूटी हुई खिड़की थी, कोई आग की नहीं जल रही थी, और पुराना सा बेड था, फटे पुराना कपड़े पड़े थे, बीमार माँ थी, एक रोता हुआ बच्चा था, और कुछ बच्चे थे एक बहुत ज़्यादा भूखे, जिन्होंने अपने आप को एक दूसरे से लपेट रखा था जिससे कि वो अपने आप को गर्म रख सकें। अब इन बच्चे जब ये लड़कियां अंदर जाती हैं, यानी मार्च सिस्टर जब अंदर जाती हैं, तो बच्चे की बड़ी बड़ी आंखें उन्हें देखती है, उनके चेहरे पर, उनके नीले होठों पर, जो ठंड की वजह से नीले पड़ चुके हैं, उन होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो गरीब महिला उन खुशी से उन लड़कियों को देखकर कहती है कि देखो बच्चों, हमारे घर पर परियां आई है, जो हंसते हुए एक मजाकिया अंदाज में कहती है, हाँ वो महिलाएं, सॉरी वो परियां जिन्होंने हुड्स यानी जरकीन पहनी हुई है और दस्ताने पहने हुए हैं, वो परियां। और कुछ ही देर में सच में ऐसा ही हुआ, ऐसा लग रहा था जैसे उनके घर पर कुछ परियां काम कर रही हैं। है ना, जो उनकी नौकरानी है वो अपने साथ लकड़ियां लाई थी, उन्होंने आग जलाई और टूटी हुई चीज़ों को हैट्स और क्लोक से ढक दिया। मिसिस मार्च गरीब महिला के लिए चाय बना रही थी, और गरीब महिला के लिए चाय बनाई और ग्रुअल यानी दलिया बनाया, गेहूं के अनाज का एक दलिया बनता है खाने के लिए, तो उस दलिया बनाया और वादा किया उस महिला से कि वो उसकी मदद करेंगे, उसको सारी सुख सुविधा उपलब्ध कराएंगे। जब फिर उस दौरान उसकी माँ, मतलब मार्च सिस्टर की जो माँ थी, उन्होंने छोटे बच्चे को भी तैयार किया, बिल्कुल ऐसे तैयार किया जैसे वो अपनी बच्चे को तैयार कर रही हैं। इसी दौरान गर्ल्स क्या कर रही थी, वो टेबल को सजा रही थी, बच्चों के लिए आग जला रही थी, और बच्चों को ऐसे खिला रही थी जैसे किसी भूखी जो पक्षी होती हैं उनको खिला रहे हों। बच्चों के साथ वो हंस रही थी, बातें कर रही थी, और उनकी टूटी फूटी इंग्लिश को समझने की कोशिश भी कर रही थी। फिर इसके बाद जो बच्चे हैं वो खुश होकर खाना खाते हुए अपने पर्पल हैंड्स को आग में तापते हुए यानी गर्म करते हुए खुशी से उन लड़कियों को देखकर कहती हैं, सच में ये बहुत अच्छा था, आप तो बिल्कुल परियों की बेटी के समान हैं। अब ऐसी बात सुनकर इन सभी को बहुत खुश हुआ। लड़कियों ने पहले कभी अपने आप को के बारे में ऐसा नहीं सुना था कि किसी ने कहा हो कि आप परियों की बेटी हैं, स्पेशली जो के लिए, जिसको जन्म से ही सेंचो कहकर पुकारा जाता था, यानी एक ऐसी लड़की जिसकी मैं मतलब नॉलेज कम है जैसे बच्चे को। फिर सभी ने अ, अच्छे से ब्रेकफास्ट किया, सभी खुश थे, पर लेकिन इस दौरान मार्च सिस्टर ने उनमें से कुछ नहीं खाया। अब उन सभी के साथ अच्छा करने से और सारा आरामदायक चीज़ों को पीछे छोड़ने के बाद जब वो घर लौटी, तो वहाँ पर घर लौटने पर शायद ही मुझे लगता है कि पूरे शहर में ही 4 ऐसी लड़कियां थी जिन्होंने अपना खाना गरीब बच्चों के लिए दान कर दिया हो और खुद भूखी रही हो। फिर उन्होंने घर जाकर ब्रेकफास्ट किया, और ब्रेकफास्ट में उन्होंने मिल्क और ब्रेड खाई, ठीक है, क्रिसमस मॉर्निंग के दिन। अब मैग इस दौरान कहती है कि आज अपने पड़ोसियों को इतनी प्यार से उनकी मदद करने में मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर वो अपने प्रेजेंट्स जो होते हैं यानी तोहफे, उनको देखती हैं, जबकि उस दौरान उनकी माँ अपस्टेयर यानी सीढ़ियों पर ऊपर जाकर गरीब बच्चों के लिए कपड़े इकट्ठा कर रही थी। अब वो तैयार, जो अपनी बहनों से कहती है कि चलो तैयार रहो, माँ आने वाली है, बेथ दरवाजे पर तैयार रहो, दरवाज़ा खोल दो, और एक साथ मम्मी के लिए चेयर करना। और इसी दौरान जो मार्गरेट है वो अपनी माँ को लेने के लिए सम्मान के तौर पर उन्हें लेने के लिए चली जाती है, और बेथ उस दौरान आप प्लेफुल चीज़ें करती है, यानी एक खुशनुमा वातावरण बनाने के लिए। एमी दरवाज़ा खोल देती है और मैग जो है बड़ी सम्मान के साथ उनका स्वागत करती है। मिसिस मार्च उन्हें सामने देखकर सरप्राइज हो जाती है, बड़ी खुश होती है, और उसकी उनके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है जब वो अपने तोहफों को देखती है, और उन तोहफों पर वो लिखे हुए नोट्स को पढ़ती है जो उनकी बेटियों ने लिखे थे। अब तोहफे क्या थे, स्लीपर्स, सबसे पहले स्लीपर्स आती हैं जो उनके पैरों में पहनाई जाती हैं, फिर हैंकरचीफ उनकी पॉकेट में रखा जाता है, फिर उसके बाद एमी उसके बाद एमी जो है उन्हें एक सुगंधित फूल रोज
उनके कपड़ों पर लगाती है। फिर उन्हें ग्लव्स पहनाई जाती हैं और ये आवाज़ आती है कि हाँ सच में ग्लव्स इनको बिल्कुल परफेक्ट आ गए। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ये ख़त्म हुआ। चैप्टर कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट में लिख कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।